बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होपफुल कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस जो है ना करवाने जा रहा हूँ। आप लोगों को मेथड बताऊँगा जिसमें बुक की तैयारी कैसे करनी है और असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ अपना जो है ना प्लान शेयर करता हूँ कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या क्या बताने जा रहा हूँ। एक बात आप लोगों को बता दूँ कि वीडियो लेंथी हो सकती है, ठीक है, आप लोगों ने स्किप नहीं करना। दूसरी बात, एक और ऑप्शन है आप लोगों के पास कि आप लोग वीडियो की स्पीड बढ़ा दें, ठीक है, x1 x1.2 या फिर x2 कर दें, स्पीड बढ़ा दें, बट वीडियो स्किप नहीं करनी, मुकम्मल देख लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जो है ना मेथड 1 है जिसमें मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में बताऊँगा कि बुक कैसे आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है, ठीक है, बुक डाउनलोड कैसे करनी है, डाउनलोड करके चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे करना है आप लोगों ने, ठीक है, चैप्टर लिस्ट कैसे बनानी है आप लोगों ने, और उन चैप्टर्स को समराइज़ कैसे करना है आप लोगों ने, ठीक है। मीन कि एक चैप्टर्स की अगर आप लोग 10 हेडिंग्स बना लेते हैं या 12 हेडिंग्स बना लेते हैं और उस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग सेम एज इट इज़ वही लिख के आ जाना, आप लोगों के मार्क्स डिटेक्ट नहीं होंगे। सेकेंड मेथड, अगर आप बुक्स प्रिपेयर नहीं करना चाहते तो देन आप लोग असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर अपनी जो है ना तैयार कर लें, ठीक है। अब ये कैसे तैयार करना है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कैसे करने हैं। देन बताऊंगा कि आप लोगों ने ये चैट जीपीटी का कैसे इस्तेमाल करना है, मीन के उनके आंसर कैसे लेने हैं, और उसके बाद आप लोगों को बताऊँगा कि उस आंसर की हेडिंग कैसे बनवानी है और फिर उन हेडिंग्स की सब हेडिंग कैसे बनानी है। जी हाँ, ये है मेरा एक छोटा सा स्टडी प्लान। अब एक आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ, इसमें अगर आप लोग ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं, सीखने के बाद मैक्सिमम 4 आवर्स के अंदर अंदर आप लोग अपनी फुल बुक की तैयारी कर सकेंगे इंशाल्लाह, मैं ग्रंटेड के साथ कहता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग ये मेरा मेथड मुकम्मल देख लेते हैं, सीख जाते हैं कि तैयारी करनी कैसे है। अब यहाँ पे मेरे इस मेथड को इस्तेमाल करने से पहले छोटी सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप लोगों ने पूरी करनी होगी। अब वो कौन सी हैं, आप लोगों के पास एक पेन और रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर आपने अपने नोट्स बनाने, हेडिंग्स बनानी है, पेन और एक रजिस्टर। दूसरा, सेपरेट रूम होना चाहिए जहाँ पे कोई शोर वगैरह ना हो, अलग आप लोगों ने बैठना है। तीसरा, गुड इन्वायरमेंट, वहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा हो, ऐसा ना हो गर्मी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, जिससे आप लोगों को पसीना आ रहा हो, आप लोग जो है ना इरिटेट फील कर रहे हो, देन भी आप लोगों की स्टडी नहीं होगी, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करना। उसके बाद नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है, वहाँ पे शोर वगैरह नहीं होना चाहिए। और सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि टाइम कौन सा होना चाहिए स्टडी का। तो अगर हम टाइम की बात करें तो या तो फिर सिंपल सी बात है, जब सब सो रहे हों, बस इतना सा आप लोगों ने ख्याल करना है, ठीक है। अब सोते कब हैं, या तो फर्स्ट टाइम मॉर्निंग टाइम सब सो रहे होते हैं, ठीक है, जल्दी उठें, नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद अपना जो है ना पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है। या फिर नाइट टाइम तकरीबन 9-10 बजे के बाद तकरीबन आलमोस्ट सब सोना शुरू हो जाते हैं, देन आपने अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है, ठीक है। ये टाइम है बेस्ट। इस टाइम और ये रिक्वायरमेंट्स अगर आप पूरी करते हैं तो इंशाल्लाह, और ये मेरा मेथड देख लेते हैं कि तैयारी करनी कैसे है, नोट्स कैसे बनाने हैं, तो आप लोग 4 घंटे के अंदर अंदर आप लोग अपनी फुल बुक की प्रिपरेशन करेंगे और रिलैक्स होकर आप सो जाएंगे और इंशाल्लाह आप लोग अच्छी तरह पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन करने होते हैं और ये होपफुल कि आप 5 करेंगे और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस आप लोग करने की सलाहियत रखते होंगे अगर आप लोग ये मेथड देख लेते हैं मुकम्मल। तो चलें, अब हम चलते हैं अपने मेन मकसद की तरफ। हाँ, एक बात बता दूँ, अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, क्या बता रहा हूँ, अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट रखना, यही मेरी हौसला अफजाई होगी ताकि स्टूडेंट्स की मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ स्टूडेंट्स के लिए और हेल्प हो सके स्टूडेंट्स की। जी हाँ, चलिए चलते हैं अपने मेन मकसद की तरफ। दोस्तों, आप लोगों ने सबसे पहले तो क्रोम ओपन कर लेना है, चाहे आप लोगों के पास मोबाइल है या फिर आप लोगों के पास लैपटॉप है। क्रोम ओपन कर लिया। अब एक और बात फिर बताता चलूँ कि स्पीड आप लोग वीडियो की बढ़ा सकते हैं लेकिन स्किप नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसे सर्च कर लेना है, ठीक है। जैसे ही सर्च करेंगे तो ये फर्स्ट लिंक आ रहा है, ठीक है, इस फर्स्ट लिंक को आप लोगों ने क्या करना है, क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने जो है ना असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर से कैसे तैयारी करनी है। याद रखना है, जो असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर है अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो 70 to 80% आप लोगों का जो है ना पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। अगर आप बुक प्रिपेयर करते हैं जिस मेथड से मैंने आप लोगों को बताना है तो भी आप लोग 70 to 80% आप
जो है ना पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप दोनों मेथड यूज़ कर लेते हैं, दोनों को थोड़ा सरसरी देख लेते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों का 100% क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन पेपर जो होगा, ठीक है, आप लोग अटैम्प्ट कर पाएंगे। जी हाँ, अब हम चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि आप लोगों ने अपने असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेने हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पे आता हूँ एग्जामिनेशन में, ठीक है। एग्जामिनेशन में आने के बाद यहाँ पे ये देखें आ रहा है असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर, मैं इस पर कर देता हूँ क्लिक। अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। जी हाँ, ये बैचलर एडीसी, ये जहाँ इनमें से जो भी आप लोगों का प्रोग्राम है ना, इनमें से, ठीक है, वो आप लोगों ने चूज़ करना है। मैं कि इस लिंक पे मैं करता हूँ क्लिक। जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा ना, तो मेरे पास जो है ना बहुत सारे कोर्स कोड आ जाएंगे। अब मैं कोई भी कोर्स कोड यहाँ से उठा लेता हूँ, जस्ट आप लोगों को बताने के लिए कि आप लोगों ने प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। मैं एज ए एग्जांपल यहाँ से कोई कोर्स कोड उठा लेता हूँ। कौन सा उठाएं यहाँ से कोर्स कोड? मोस्टली जो है ना फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए इश्यूज़ बनते हैं ये, ठीक है, उनको तैयारी करने में थोड़ा सा मसला बनता है। तो मैं ऐसा कोर्स कोड उठाऊँगा जो फर्स्ट सेमेस्टर्स वाले स्टूडेंट्स का हो, ठीक है। यहाँ पे जो है ना तकरीबन एक कोर्स कोड ये 6400 आई थिंक एक होता है, ठीक है, जो फर्स्ट सेमेस्टर के होता है। हाँ, ये देखें, ये वाला जो है ना कोर्स कोड मैं यहाँ से उठाता हूँ, इसकी असाइनमेंट्स क्वेश्चन पेपर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये असाइनमेंट्स क्वेश्चन पेपर मेरे पास डाउनलोड होके आ गए। इसी तरह आप लोगों ने अपने सारे जितने भी कोर्स कोड हैं उनके असाइनमेंट्स क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेने हैं। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया, अब मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मेरे पास ये ओपन होके आता है ना, देन इसके साथ क्या करने मैं आप लोगों को बताता हूँ। जी हाँ, मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, चैट जीपीटी को ओपन करता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आज आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना आप लोगों ने चैट जीपीटी सर्च कर लेना है, ठीक है। चैट जीपीटी मैंने सर्च कर लिया, फ्री ऑनलाइन। जैसे मैंने सर्च किया, इस तरह का लिंक है, ये जो सेकंड लिंक आ रहा है ना, मैं इसको ओपन कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है तो मेरे पास चैट जीपीटी ओपन होके आ गई है। अब मैं करूँगा इसका इस्तेमाल। अब इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने इस असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर पे जाना है। यहाँ पे आप लोगों ने ये असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर देने से पहले ना आप लोगों ने अपना जो प्रोग्राम है, ठीक है, ये चीज़ें इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, ये देखें, ये चीज़ें आप लोगों ने क्या करनी है, यहाँ से कॉपी करनी है और चैट जीपीटी को दे देना है, ठीक है। कुछ भी मुश्किल काम नहीं है, मैं इसलिए ये स्लो मोशन में बता रहा हूँ ताकि आप लोग तैयारी अच्छी तरह कर लें, ठीक है, समझ जाएं। एक बार जब आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोगों के लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। देखें, ये चीज़ मैंने चैट जीपीटी को दे दी है। अब चैट जीपीटी इसको रीड कर लेगा। अब चैट जीपीटी के माइंड में आ गया कि मैंने जो भी आंसर देना है ना इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से ही देना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दोबारा से जाता हूँ। अब मैं अपने क्वेश्चन पेपर उठाता हूँ, सही, ठीक है। ये पहली असाइनमेंट्स की मैं ये क्वेश्चन उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, उस चैट जीपीटी को दे देता हूँ। जी हाँ, ये लें चैट जीपीटी, मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये मैंने क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। चैट जीपीटी इसको रीड करेगा, ठीक है। रीड करने के बाद हमें कहेगा कि ये देखिए, आई स्टार्ट द राइटिंग डिटेल आंसर। नहीं, हमें डिटेल आंसर नहीं चाहिए। हमने क्या करना है, हमने करनी है एग्ज़ाम, उर्दू में लिख दें बेशक, ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, काइंडली मेरी हेल्प कर दें, ठीक है। इन क्वेश्चन की हेडिंग बना कर दें, ठीक है। हम लिख देते हैं 1 by 1, ठीक है। मैं ये लिख के चैट जीपीटी को देता हूँ। जैसे ही मैंने ये चैट जीपीटी को दिया है ना, तो अब देखें चैट जीपीटी क्या कहता है। इसको थोड़ा सा देखते हैं जी। पहला जो क्वेश्चन है उसकी मुझे उसने हेडिंग बना के दे दी है। इसमें पहले क्या आ रहा है, इंट्रोडक्शन आ रहा है, ठीक है। इफ़ेक्टिव टीचिंग, ठीक है, डिस्कस द करैक्टरिस्टिक ऑफ द इफ़ेक्टिव टीचिंग्स। इफ़ेक्टिव टीचिंग है क्या, इसका इंट्रोडक्शन पहली हेडिंग। दूसरी हेडिंग क्या आएगी हमारे पास, मीनिंग, ठीक है, और इसका मीनिंग क्या है या डेफिनेशंस क्या है इंट्रोडक्शन के बाद। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ द इफ़ेक्टिव टीचिंग, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद करैक्टरिस्टिक आ जाएंगी। करैक्टरिस्टिक कौन सी हैं, क्लियर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव हमारे क्लियर होने चाहिए। सब्जेक्टिव नॉलेज, इनके जो हम नॉलेज दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, उसके ऊपर अच्छी कमांड होनी चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, जितना लिख दें इसके अंदर मर्जी, ठीक
ठीक है। मोटिवेशन एंड इनकरेजमेंट, ये एक टीचर्स के अंदर होनी चाहिए। यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स एंड मेथड्स, ठीक है, एड्स एंड मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचर को पता होने की क्लासरूम कैसे मैनेजमेंट करनी है। उसके बाद असेसमेंट एंड फीडबैक, ठीक है, स्टूडेंट के। उसके बाद रूल ऑफ द टीचर्स इन इंश्योरिंग इफेक्टिव टीचिंग। उसके बाद कंक्लूजन। अब देखें कितनी हेडिंग्स बन गई हैं, 1 2 3 4 और ये 8, ठीक है, 12 और 1 13। देखिए 13 से 14 हेडिंग्स एक क्वेश्चन की बना दी हैं। अब ये हेडिंग्स आप लोग रीड करें, एक क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिख लें, ठीक है, जस्ट हेडिंग। और देखें जैसे ही आप ये हेडिंग रीड करते हैं ना तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ लिखने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह जो है ना, इसने पहले क्वेश्चन की हेडिंग्स दे दी हैं, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की भी हेडिंग दे दी हैं, इसी तरह तीसरे क्वेश्चन की हेडिंग दे दी है, चौथे क्वेश्चन की हेडिंग दे दी है और पाँचवें क्वेश्चन की हेडिंग दे दी है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चंस आप लोग इसी तरह हेडिंग्स लिखें, ओके। और इसकी प्रिपरेशन आप लोगों ने खुद, अब प्रिपरेशन नेक्स्ट, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं हमें पता ही नहीं है कि हम अब आगे कैसे लिखेंगे, तो जी हाँ लिख दें। यहाँ पे ये दिख रहा है, ये हेडिंग्स आपको एग्ज़ाम में लिखने का क्लियर फ्रेमवर्क देंगी, ओके। क्या आप चाहते हैं कि हेडिंग्स के अंडर शॉर्ट की पॉइंट्स भी लिख दें? जी लिख दें, यस, शॉर्ट की पॉइंट लिख दें, ठीक है, शॉर्ट की पॉइंट लिख दें, बस ये लिख दें। अब ये क्या करेगा, वो जो हेडिंग है ना उनके भी आगे शॉर्ट की पॉइंट दे देगा। अब देखें इंट्रोडक्शन क्या है, टीचिंग का मेन गोल स्टूडेंट लर्निंग की जो है ना मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, स्टूडेंट लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सीख सकें, ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब डेफिनेशन क्या है, क्लियर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशंस, मीनिंगफुल लर्निंग, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब देखें पॉइंट्स बन गए हैं, ठीक है, पॉइंट्स के हिसाब से अब मज़ीद आप जो है ना हर सवाल को अच्छी तरह देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें लेसन प्लानिंग स्टेप, ठीक है, इसका क्या है, लेसन प्लानिंग में आ जाता है जी रोड मैप फॉर टीचर्स, कि टीचर ने चलना कैसे है, पढ़ाना कैसे है, स्टेप बाई स्टेप कौन कौन सी चीज़ पढ़ानी है, कौन कौन सी चीज़ छोड़नी है। ये देखें सारी इसके अंदर एक बार आप लोग इसको पढ़ते जाएं, ठीक है, और अपने माइंड में ये चीज़ें बिठाते जाएं। और सेकंड पे आप लोगों ने अपना जो है ना इस लेसन प्लानिंग के चैप्टर का नेम याद रखना है कि इस चैप्टर के अंदर या इस क्वेश्चन के अंदर लिखना क्या है, और उसके बाद इसको लिखना स्टार्ट कर देना है। सब हेडिंग्स बन गई, ठीक है। ये देखें जो पहले थोड़ा सा इशू आ रहा था कि हेडिंग में लिखना क्या है, ठीक है, ये अब देखें डाटा कलेक्शन। अब डाटा कलेक्शन वैसे तो हम सोच रहे थे कि यार हेडिंग्स तो बन गया, अब लिखना क्या है, रिकॉर्डिंग रिजल्ट्स, ठीक है, रिजल्ट्स के बारे में लिख देना है, क्या कितने परसेंटेज पास हैं, कितने फेल हैं, कितने स्टूडेंट्स की ग्रोथ हुई है, कितने की जो है ना स्टूडेंट रह गए, ये सारी इसके अंदर लिख देनी है। तो स्टूडेंट्स आई होपफुल कि अब आप लोग अपने क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे ChatGPT की मदद से। ये था सारा आप लोगों का क्वेश्चंस पेपर तैयार करने का प्लान, असाइनमेंट्स क्वेश्चन पेपर। अब चलते हैं हम बुक की तरफ कि बुक को कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये एक बार देखने के बाद ना आप लोगों ने बुक को देख लेना है लाजमी। अब बुक को तैयारी कैसे करनी है, सेम एज इट इज़ आप लोगों ने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है। मैं अब इसको क्लोज़ कर देता हूँ। इसका असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों ने तैयार कर लेना है, ठीक है, असाइनमेंट क्वेश्चन 2, सॉरी असाइनमेंट नंबर 2, ठीक है। मैं जाता हूँ जी इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है ना अब बुक डाउनलोड करता हूँ। ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आ जाएगा जी बुक्स, ठीक है, इस बुक्स पे आ जाना है आपने। जैसे ही बुक पे क्लिक करेंगे तो आई थिंक जो मैंने वो डाउनलोड किया हुआ था ना असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर, वो बीएड का था। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बीएड को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं कर देता हूँ सबमिट। अब मैं बुक डाउनलोड करने लगा हूँ, ठीक है, ताकि मैं बुक का भी एक बार ओवरव्यू ले लूँ। यहाँ पे 6400 आई थिंक कोर्स कोड था। तो आप लोगों ने इसी तरह अपनी जो है ना बुक्स भी डाउनलोड कर लेनी है। हाँ ये देखें ये 6400 जो है ना कोर्स कोड है। मैं क्या करता हूँ, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। मैंने फिर आप लोगों को जो है ना आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो की स्पीड बढ़ा देनी है, 2x कर दें, नो इशू, लेकिन स्किप नहीं करना। जी मेरे पास ये बुक डाउनलोड होकर आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इस बुक को नीचे लेके जाता हूँ, इसके जो कंटेंट लिस्ट है ना उसको उठाता हूँ। ये देखिए ये मेरे पास कंटेंट लिस्ट आ गई है। अब कंटेंट लिस्ट में क्या होता है, चैप्टर होते हैं, फुल चैप्टर, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है यहाँ पे, अब ये मेरे पास चैप्टर है ना, मैंने इनके नेम पढ़ लेने हैं, इंट्रोडक्शन टू टीचिंग। अब टीचिंग के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आ जाना है तो इस चैप्टर में जो भी आपने पढ़ा है वही लिख देना है, सिंपल सी बात है। लेसन प्लानिंग, अब लेसन प्लानिंग के हिसाब से कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, कोई भी क्वेश्चन जो भी पूछा जाए, इस चैप्टर में जो कुछ आप पढ़ के गए हैं ना वो आपने लिख देना है, आपके मार्क्स लग जाए। ओके श्योर।
आई होपफुल कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है ना तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए, ठीक है। बहुत मेहनत के साथ ये मैं वीडियो बनाने लगा हूँ आप लोगों के लिए। अब देखें मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से इन चैप्टर वाइज इसको करता हूँ कॉपी करने के बाद दोबारा चैट जीपीटी में जाता हूँ, ठीक है। चैट जीपीटी आने के बाद यहाँ पे जी मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। जी मैंने अब चैप्टर नेम प्रोवाइड कर दिए हैं इस बुक के, गॉट इट। अब हम चलते हैं जी आगे। चैट जीपीटी ना खुद नीचे लिख देगा, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये हेडिंग्स आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन आउटलाइन में हेल्प करेंगी। क्या आप चाहते हैं कि हर यूनिट के अंदर इम्पोर्टेंट शॉर्ट पॉइंट्स की नोट्स भी बना दूं? यस, इतना लिख दें, यस बना दें, कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। अब ये क्या करेगा, हर चैप्टर के जो है ना की नोट्स पॉइंट्स हमें दे देगा। अब ये देखें जी, हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स, इसमें क्या है, जनरल मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल अप्रोचेज ऑफ द टीचिंग। उसके बाद ये देखें फोकस आ जाएगा, प्लानिंग, मोटिवेशन, टीचिंग मेथड, स्किल एंड टूल्स। अगर हम एम की बात करें तो टू प्रिपेयर टीचर्स फॉर इफेक्टिव क्लासरूम टीचर, ठीक है। अब इसी तरह इसने क्या कर दिया है हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। अब ये जो चैप्टर है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो इसने हेडिंग दी है ना, कितनी दी है, 5 से 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 इस चैप्टर में से इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं बन सकता, ये 100% श्योर है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये इसने हेडिंग्स बना के दे दी हैं। अब इसको हेडिंग्स को आप लोग लिख लें, ठीक है। हेडिंग्स को लिख लिया, लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे नीचे आ जाना है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इन शॉर्ट नोट्स को थोड़ा और एक्सपेंड करके एग्ज़ाम स्टाइल पैराग्राफ बना दूँ? जी यस, ईजी वर्डिंग में बना कर दें। ओके जी, मैं इसको लिख दिया मैंने कहा कि भाई मुझे आसान वर्डिंग में बना के दें, मुश्किल वर्ड मुझसे याद नहीं होते। तो ये देखें, अब आप जब एक चैप्टर का ओवरव्यू कर लेते हैं ना, मैं कहता हूँ कि दोबारा आपको किसी भी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस कोर्स का मकसद है टीचर्स को बेहतरीन टीचिंग के तरीके सिखाना है। मैं कहता हूँ कि इस पहले जो हमारे पास आ रही है ना, पहली लाइन में पहले चैप्टर का तो ख़ात्मा हो गया है। अब आप लोग खुद लिखते जाएं कि टीचर्स के अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जिससे टीचर अपना जो है ना एक इफ़ेक्टिव टीचर बन सकता है, ठीक है। पहला चैप्टर ख़त्म। अब इतना तो माइंड खुद का इंसान सोच लेता है कि भाई इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स में वो बता रहा है कि टीचर्स के तरीके होने चाहिए। अब वो कौन कौन से तरीके हैं, लिखते जाओ, जितना दिल करता है लिखते जाओ, ठीक है। सेकंड, कोर्स जो है ना ऑब्जेक्टिव, इसमें क्या आता है, टीचर को टीचिंग के बुनियादी तरीके सिखाना, लेसन प्लान्स बनाना, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना, ठीक है। मुखालिफ टीचिंग मेथड जैसे मुख्तलिफ टीचिंग लेसन जैसा कि लेक्चर, डिस्कशन, इंक्वायरी, ठीक है। टीचिंग टूल, यार कितना आसान कर दिया है, ठीक है, इस चैट जीपीटी ने हमें किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए। अब देखें चैप्टर नंबर 3, इंट्रोडक्शन ऑफ टीचिंग, इसमें नेचर आ जाता है, फंक्शन आ जाता है, प्रिंसिपल आ जाता है, रूल ऑफ टीचर आ जाता है। हेडिंग्स देखते जाएं और अपनी प्रिपरेशन करते जाएं, ठीक है। तो अब आप लोगों को एक और बात लास्ट टाइम फिर रिपीट करता चलूं कि आप लोगों ने चैप्टर्स के नेम लाजमी याद करके जाने हैं, ठीक है। जैसे ही आप लोग वहाँ पे जाएंगे ना एग्ज़ाम के अंदर, तो देखेंगे कि जी क्वेश्चन आया हुआ है इंक्वायरी मेथड, तो आप लोगों के जहन में आ जाना चाहिए कि इंक्वायरी मेथड वाला कौन सा चैप्टर था, ठीक है, और इंक्वायरी मेथड में हमने क्या क्या लिखना है। तो भाई लिखना शुरू कर दें, क्या होता है इंक्वायरी मेथड में। जब आप लोग, अब इंक्वायरी मेथड क्या होता है, मैं नीचे जाता हूँ, ये देखें चैप्टर नंबर 4 इंक्वायरी मेथड में मैंने क्या क्या लिखना है जी। इंक्वायरी मेथड, ये देखें इंक्वायरी मेथड चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 इंक्वायरी मेथड में क्या है, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, वाह यार, कलेक्शन इन्फॉर्मेशन, वाह, हाइपोथेसिस, टेस्टिंग, एक्सप्लोरेशंस, कंक्लूजन, क्या बात है, एडवांटेज, ठीक है, इसके और लिमिटेशंस। मैं कहता हूँ अब आपको भूलेगा नहीं कि इंक्वायरी मेथड में मैंने क्या लिखना है। आई होपफुल कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, ठीक है। आई होपफुल कि आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाएंगे। तो दोस्तों अभी मेरे चैनल का जो है सब्सक्राइबर्स का बटन नज़र आ रहा होगा, इसको क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट लिखें ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे। और हाँ, दुआओं में याद रखना, आपका दोस्त इजाज़, अल्लाह हाफ़िज़।